बैटर इफ्तिखार अहमद ने जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और ये शोहरत उन्होंने अपने धुआंधार बैटिंग की वजह से हासिल की। आसमानों को छूते हुए छक्के मारे थे और ये छक्कों का जो उन्होंने आगाज़ किया था वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से किया था। वहां पर उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर भी की थी, 70+ रन्स भी किए थे और मतअद्दद उनकी इनिंग्स जो थी वो 40+ की थी। और ये शोहरत, ये छक्के यहीं पर ख़त्म नहीं हुए थे और उसके बाद जो नुमाइशी मैच खेला गया था पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें उन्होंने वहाब रियाज को, जी हाँ वहाब रियाज को कोयटा में एक ओवर में 6 छक्के, जी हाँ 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे और उससे यही लग रहा था कि उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। इफ्तिखार अहमद को इफ्ती मैनिया के नाम से बुलाया जाने लगा, ट्रेंड बने और खतरे की घंटी करार दिया गया कोयटा ग्लेडिएटर के इस बैटर को कि वो अब परेशान कर देंगे फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को और जितने भी फ्रेंचाइजीज के बॉलर्स हैं उनको खामोश कर देंगे, परेशान कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में इफ्तिखार अहमद का बल्ला खुद खामोश हो गया। इफ्तिखार अहमद कहीं खो गए, इफ्ती मैनिया कहीं और चले गए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही थी जिसकी तवक्को की जा रही थी और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ वो 0 पर आउट होते हैं। कराची किंग्स के खिलाफ उन्होंने 32 रन बनाए। एक ही इनिंग्स है उनकी जो नाकाबिले शिकस्त है, वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ है। इस मैच में भी कोयटा ग्लेडिएटर को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 34 गेंदों पर 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से उन्होंने 147.05 के स्ट्राइक रेट के साथ रन किए थे। यही उनकी एक काबिल जिक्र इनिंग्स है। उसके बाद उन्होंने कलंदर्स के खिलाफ 6, यूनाइटेड के खिलाफ 39, फिर कलंदर्स के खिलाफ 3, यूनाइटेड के खिलाफ 2 और किंग्स के खिलाफ 4 रन्स किए थे। और इस तरह उन्होंने 8 मैचेस में अब तक 136 रन्स किए हैं और 8 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 6 छक्के मारे हैं। हालांकि उन्होंने ये 6 छक्के 50 गेंदों पर जब 94 रन्स कोयटा में बनाए थे, उसमें उन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के मार दिए थे। और अब उनके फॉर्म में ना होने की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर को भी इस पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा। वो प्ले ऑफ मरहले के लिए उनका पहुंचना जो है वो इंतहाई नामुमकिन हो चुका है। बड़ा डिपेंड कर रही थी कोयटा ग्लैडिएटर की टीम इफ्तिखार अहमद के अच्छा करने के ऊपर। और इसके साथ साथ हम आपको यहाँ ये बताते चलें कि जब 6 छक्के मारे थे वहाब रियाज को बख्ती स्टेडियम कोयटा में इफ्तिखार अहमद ने, तो उस वक्त वहाब रियाज ने एक पेशगोई की थी और ये पेशगोई सच साबित हो रही है। और इफ्तिखार अहमद ने वहाँ पर मैच के अख्ताम पर जब वो 6 छक्के खा चुके थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जो जामनी रंग है, ये जो पर्पल कलर आपने पहना हुआ है, ये लीग में नहीं चलेगा। तो ये बातें हुई थी हंसी मजाक में। और वहाब रियाज ने जो कोयटा ग्लेडिएटर के लिए पेशगोई की थी, वो अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है 8 मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर की, उसमें से सिर्फ उन्होंने 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की और ये दोनों मैचेस उन्होंने मार्टिन गप्टिल की एक इंतहाई शानदार और गैर मामूली इनिंग्स की मदद से हासिल की। उसमें इफ्तिखार अहमद का कोई हाथ नहीं रहा उनकी फतूहात में। और हम आपको एक मरतबा फिर बताते चले कि वहाब रियाज ने तब ये कहा था कि ये जो जामनी रंग आपने पहना हुआ है, आज तो आपके छक्के लग गए, ये जामनी रंग पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं चलेगा। तो इस तरह जिसे 8 मैचेस में सिर्फ 2 में कामयाबी मिली है, तो वहाब रियाज की ये पेशगोई भी है दुरुस्त साबित हो रही है। लेकिन बात हो रही थी चचा इफ्तिखार की, जिसको फैंस चाचा के नाम से पुकारते हैं। बाबर आजम ने उनका ये नाम सबसे पहले पुकारा था और उसके बाद वो बुरा भी नहीं मनाते। लेकिन इफ्ती मैनिया के साथ वो मशहूर हुए थे, उनकी एक बड़ी डैशिंग सी तस्वीर भी ट्रेंड करती रही। लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर के इफ्तिखार अहमद, जिन्हें कोयटा ग्लेडिएटर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका बल्ला खामोश हो गया और चाचा इफ्तिखार कहीं खो गए।